बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ मेरे कुलीग थे तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो मुख्तलिफ काम करते हैं, आप एक बिज़ी शेड्यूल में हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम भी करते हैं जो आपकी फील्ड से हटके है, तो आप इसके साथ अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि आजकल एक नई टर्म मार्केट में चल रही है साइकोलॉजी की मार्केट में और जो हमारी लीडरशिप की जो मार्केट है उसमें उसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस एक नया टॉपिक है और इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। शायद आप हमारा जो इस टाइम जो वीडियो देख रहे हैं वो शॉर्ट वीडियो, हमारे इसी वीडियो को लॉन्ग देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और आपको इसका पूरा लिंक मिल जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए गाइड करता चलूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है और आप काम के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं और आप खुश कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले आपको गोल ऑफ लाइफ का पता होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, राज़ हयात क्या है, आपका मकसद हयात क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद शोहरत होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद खिदमत करना होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद इबादत होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद दीन पे चलना होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद दुनियादारी होती है। तो सबसे पहले आप अपना मोटिव क्लियर करें कि आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल ऑफ लाइफ। एंड सेकंड थिंग इज सेट योर एम। आप अपना मकसद, आप अपना जो भी फैसला है उसको सेट कर लें कि आपने करना क्या है, एंड देन आप उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। लाइफ को डैनियल गोल्डमैन कहता है कि 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है मेन इमोशनैलिटी साइकोलॉजी की बेस्ड के ऊपर। उसके 6 जो बॉक्सेस हैं जो इंसान की जिंदगी का अहाता करते हैं, उनका पता होना जरूरी है। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हमारे अंदर अपने मजहब को सोचने की, अपने दीन की बातों को देखने की, दीन कोई भी हो, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा अगर कोई किसी और दीन से भी तल्लुक़ रखता है तो जो अपनी तालीमात पे वो अमल करता है, उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा असर उन तालीमात के ज़ेरे असर होता है। इसलिए पहला डब्बा जो हमारी लाइफ को मुतासर करता है वो स्पिरिचुअलिटी है। आपने इसके ऊपर अमल करना है और इसके करने से आपको ज़हनी सुकून हासिल होगा। नंबर 2 फिजिकलिटी, कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आप फिजिकली कैसे हैं, तो आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से कर पाएंगे। फिजिकल हेल्थ के अंदर आपको अपनी एक्सरसाइज का टाइम निकालना है, आपको अपनी डाइट का टाइम निकालना है, डाइट की मॉडिफिकेशन करनी है, और आपको अपनी स्लीप यानी नींद का टाइम निकालना है। आपने ये 3 काम करने हैं अपनी फिजिकलिटी बेहतर करने के लिए। नंबर 1 इज एक्सरसाइज, नंबर 2 इज डाइट मॉडिफिकेशन। आपको अपनी एज के मुताबिक, अपनी बीमारियों के मुताबिक डाइट मॉडिफाई करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ है स्लीप, कि आप एक एडिक्वेट 6 से 7 घंटे की स्लीप रोजाना लें। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस करना है। तीसरा पार्ट है इमोशनैलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनैलिटी, जज्बातियत, कि आपको जज्बात का एहसास होना चाहिए, खुशी और गम, गुस्सा और लड़ाई झगड़ा, इसके अलावा तकलीफ, हसद, जेलसी, ये सारी चीज़ें हमारी इमोशनैलिटी के अंदर आती हैं। आपको अपने जज्बात के ऊपर काबू होना चाहिए, और वो कैसे होगा, वो ट्रेनिंग से होगा, बार बार सीखने से होगा। आपको किसी भी रिएक्शन को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना या उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना, आपको ये आदत बदलनी पड़ेगी और आपको 10 सेकंड का वक्फा लेना पड़ेगा। कोई भी बात या मुंह से जवाब निकालने से पहले सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम लें, उससे आपकी इमोशनैलिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा डैनियल गोल्डमैन कहता है कि जी जो चौथा बॉक्स है दैट इज वर्क, यानी जो आप जॉब करते हैं, जो आप अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, लाइवलीहुड, या आप जो भी नौकरी करते हैं। अब आप एक बात याद रखें कि लाइफ के इन 6 बॉक्सेस में से वर्क आपका सिर्फ एक बॉक्स है, जबकि हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ काम के इर्द गिर्द रोटेट कर लिया है। हालांकि हमारी जिंदगी के 5 और बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। हमने सिर्फ काम को अपना मकसद बना लिया है, और यही वजह है कि ना हम काम में कामयाब हो रहे हैं, ना हम बाकी जगहों पे कामयाब हो रहे हैं। तो आपने वर्क को अपनी लाइफ में एक हिस्सा देना है और उसी के अंदर करना है। 5 घंटे, 8 घंटे, जितना भी आपने करना है वो आप उसको उतना करें और क्वालिटी का करें। उसके बाद नंबर 5 है फैमिली। आप अपनी फैमिली को टाइम दें,
क्योंकि डैनियल गोल्डमैन और तमाम साइकोलॉजिस्ट के कहने के मुताबिक आप जितनी मर्जी स्ट्रेसफुल जिंदगी और दिन में से गुजर के आए, अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी बॉडी रीजनरेट भी हो जाती है और साइकोलॉजिकली आप अपलिफ्ट भी हो जाते हैं। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने वर्क को अपनी फैमिली लाइफ के साथ बैलेंस करना सीखें, और उसके लिए आपको चंद चीज़ें करनी पड़ेंगी। टाइम मैनेजमेंट, फैमिली का टाइम, और आप उस फैमिली के टाइम में अपने दफ्तर वालों को क्लियर कट बता दें कि आप उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे, आप किसी तकरीब में नहीं जाएंगे, किसी दोस्त से नहीं मिलेंगे। जब आप अपनी तमाम प्रायोरिटीज़ का इजहार ओपन नहीं कर देंगे तो लोग आपको मजबूर नहीं करेंगे। छठा खाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी लेजर। लेजर का मतलब ये है कि खुशी। आप अपनी खुशी के लिए क्या काम कर सकते हैं जो आपने अपनी ज़ात के लिए करना है। काम, हेल्थ, ये सारा कुछ फैमिली हो गया। उसके बाद आपने अपने लिए क्या करना है, दोस्तों के साथ गपशप करनी है, घूमना फिरना है, या जो भी करना है, दैट इज कॉल्ड लेजर। सो लेजर इज इंपॉर्टेंट। ये सारा कुछ आप अगर करेंगे तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने काम को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। कोई भी काम जो आप करते हैं उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे। याद रखें, प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट पे डिपेंड करती है। वो काम जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, यानी है भी बहुत जरूरी और आज ही करना है, आपको डू इट यानी सबसे पहले करना पड़ेगा। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, आपको अभी करना है उसे। लेकिन कोई ऐसा काम जो अर्जेंट है, यानी आज ही हो सकता है, आज के बाद नहीं होगा, लेकिन नॉन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी अगर किसी दोस्त के भाई की शादी है, शादी आज ही है, आपको आज ही अटेंड करनी है, लेकिन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दोस्त के आगे से भाई की है, तो आप उसे डेलीगेट कर दें, किसी और को अपनी जगह भेज दें, अपना डेलीगेशन भेज दें, अपना वफद भेज दें। तो इस तरह से आपकी जान छूट जाएगी और काम भी हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। तीसरी चीज है कि कोई काम इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉन अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि करना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट का मतलब यह है कि आपने ये काम करना है, आप इसे डिले कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और लास्ट है नॉन इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट, उसको आप अपनी जिंदगी से डिलीट कर दें और आपका टाइम बच जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। प्रायोरिटी ऐसे सेट करें। बहुत शुक्रिया।